ओके, 9th चैप्टर नाम क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ, बरोबर है। अभी है ना लास्ट के चारों चैप्टर्स, इट इज ऑल अबाउट व्हाट? इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। नाउ व्हेन आई से कम्युनिकेशन मतलब ऑब्वियसली वन ऑफ द स्किल्स व्हाट सेक्रेटरी शुड हैव, ये अपन ने स्टार्टिंग में से पढ़ा है। हाँ, मेरा बैग लेके आओ ना, मेरा बैग। तो स्टार्टिंग में से अपन ने पढ़ा है अबाउट द सेक्रेटरी। इज दैट अपार्ट फ्रॉम अदर स्किल्स, उसको एक स्किल का जरूरत है, वो कौन सा है? टू बी एबल टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबके साथ मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन, सबके साथ कम्युनिकेशन उसका करना बहुत जरूरी है। एंड अगेन दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी का तो अपने को मालूम है, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, रियल पर्सन तो है नहीं, बरोबर है। तो अगर कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेक्रेटरी को अपने स्किल्स दिखाने पड़ेंगे, यस और नो। एंड कैसा ऐसी, दिस इज नॉट एन इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये कोई इनफॉर्मल फॉर्म नहीं है। इनफॉर्मल में तो कैसा, तुम दोस्ती यारी में जो जिसके साथ जैसा डिस्कस करता है, जैसे बात करता है, जैसे बिहेव करता है, जैसे कम्युनिकेट करता है, दैट इज ओके। व्हाट मैटर्स इज हाउ यू अंडरटेक फॉर्मल कम्युनिकेशन, बरोबर है। फॉर्मल कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है? वेन एवर देयर इज some form of informal discussion to happen. फॉर्मल डिस्कशन जहां पे तुम थोड़े एथिक्स को फॉलो करते हो, तुम थोड़े रेगुलेशंस को फॉलो करते हो। तो जब वो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अंडरटेक होता है बिजनेस में या कहीं पे भी, तो उसके लिए ना एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स लगते हैं, और वही स्किल्स यहां पे सेक्रेटरी को दिखाना है वाइल अंडरटेकिंग कम्युनिकेशन, बरोबर है। नाउ खाली कम्युनिकेशन की बात करें, जाने तो अपन बिजनेस कम्युनिकेशन की फिलहाल ऊपर नहीं जाते हैं। लेट अस टॉक अबाउट ओनली जनरल डिस्कशन। तुम्हारे और मेरे बीच में भी फिलहाल जो हो रहा है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, यस और नो। कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एक्सेट्रा बिटवीन टू और मोर पर्संस। आज जो भी अपन कर रहे हैं फिलहाल अपने बीच में कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज तो हो रहा है ना। इंफॉर्मेशन हो, आइडिया हो, नॉलेज हो, या कभी कभी अपन खाली डिस्कशन करते, तो डिस्कशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, यस और नो। कम्युनिकेशन करने के लिए एटलीस्ट दो लोग लगते हैं। ऑब्वियसली मैं दीवाल के साथ बात करूंगा तो आई कैन नॉट से यार मैंने कम्युनिकेशन किया बाय माई सेल्फ, ऐसा थोड़ी ना होता है। देयर हैव टू बी एटलीस्ट 2 और मोर पर्संस फॉर यू टू अंडरटेक एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। 2 पार्टीज लगती है मिनिमम, ऊपर कितना भी हो सकता है, हाँ या ना, यस और नो। अभी इन लोग ने क्या बोला है कि जो वर्ड कम्युनिकेशन है दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। कौन सा? कम्युनिस लिखा है, देखो ना, इट्स बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन लैटिन वर्ड कॉल्ड एज कम्युनिस, व्हिच मींस व्हाटएवर इज कॉमन इज टू बी शेयर्ड। कम्युनिस्ट वर्ड का मतलब होता है कॉमन, और कम्युनिकेशन मतलब कैसा कि भाई जो भी कॉमन है जिसके भी बीच में, वो सबके बीच में शेयर होना चाहिए, सबके बीच में डिस्कस होना चाहिए। व्हाटएवर इज कॉमन is supposed to be shared, yes or no, या discussed, whatever। अब जॉर्ज टेरी ने उसका डेफिनेशन दिया, देखो गाइस मैं भी बता रहा हूं, ये जो डेफिनेशन है वो खाली कम्युनिकेशन का डेफिनेशन है। एक्चुअल में अपना इंटेंशन कम्युनिकेशन पढ़ना नहीं है, अपना इंटेंशन पढ़ना है बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं बताता हूं बिजनेस कम्युनिकेशन और नॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है। फिलहाल अपन क्या अंडरस्टैंड करेंगे? जॉर्ज टेरी का डेफिनेशन अबाउट ओनली कम्युनिकेशन। व्हाट ही सेज, सी जॉर्ज टेरी डिफाइंस कम्युनिकेशन एज एन व्हाट? एज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, या फिर आइडियाज, या फिर ओपिनियंस, या फिर इमोशंस बाय 2 और, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, बरोबर है, देखो दिख रहा है। व्हाट दे से, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय, यही तो होता है ना नॉर्मल कम्युनिकेशन। तुम्हारे मेरे बीच में क्या हो रहा है? या तो कोई फैक्ट, या कोई आइडियाज, या कभी कभी अगर अपन 2 वे कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब तुम भी अगर अपना बात बोलोगे तो तुम क्या बोलोगे? सर ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा आइडिया है, या फिर इमोशंस बाय 2 और मोर पर्संस, यस और नो। ये क्या था? दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ खाली कम्युनिकेशन। बट अपना आइडिया क्या है मालूम है? अपना आइडिया कम्युनिकेशन खाली पढ़ना नहीं है, अपना आइडिया पढ़ना है बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या पढ़ना है? नाउ बिजनेस कम्युनिकेशन और नॉर्मल कम्युनिकेशन में फर्क, डिफरेंस क्या है? देखो गाइस, नॉर्मल कम्युनिकेशन में 2 पार्टीज थी जिसके बीच में एक्सचेंज हो रहा था आइडियाज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इमोशंस एक्सेट्रा।
बिजनेस कम्युनिकेशन में है ना, ये दोनों पार्टीज में से एक पार्टी कौन होना चाहिए? दो पार्टीज चाहिए कम्युनिकेशन में। तो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन में ये दोनों में से एक पार्टी कौन होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। कौन होना चाहिए? दैट्स टू बी बिजनेस। दो बिजनेस के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है, स्टिल इट विल बी, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। दो में से एक पार्टी भी अगर बिजनेस है तो इट इज स्टिल गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ बिजनेस कम्युनिकेशन। सी, बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ ब्रांच ऑफ जनरल कम्युनिकेशन ओनली। एक्चुअल में देखने जाओ, जो ऊपर अपन ने डेफिनेशन पढ़ा वो जनरल कम्युनिकेशन था। जनरल कम्युनिकेशन का एक पार्ट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, बरोबर है ना? अब कम्युनिकेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल भी आता है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, बरोबर है? सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज एन एक्सटेंडेड ब्रांच ऑफ व्हाट? इज एन एक्सटेंडेड ब्रांच ऑफ जनरल कम्युनिकेशन विच इज स्पेशली कंसर्न विथ बिजनेस एक्टिविटीज। देखो, जरूरी नहीं है कि जब मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं तो जो बोलते हैं ना इनिशिएट कर रहा है कम्युनिकेशन, वो हमेशा बिजनेस होगा। बिजनेस कैन ऑल्सो बी फ्रॉम द रिसीविंग एंड ऑल्सो ना, कि तुमने कुछ बिजनेस कुछ कम्युनिकेशन बिजनेस के साथ इनिशिएट किया हो। बिजनेस कम्युनिकेशन डजंट मीन कि हमेशा बिजनेस ही खाली इनिशिएट करेगा वो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड बाय सेकेंड पार्टी और द अदर पार्टी, बाय एन इंडिविजुअल विथ बिजनेस। हाँ या ना? ये सुनो, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन अंडरटेक करने के लिए ऑलवेज द इनिशिएटिव हैज टू बी टेकन बाय बिजनेस। बिजनेस बिकम्स द फर्स्ट पार्टी एंड द अदर पार्टी बिकम्स द सेकंड पार्टी। नहीं भाई, तुम भी तो बिजनेस के साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट कर सकते हो। हाँ या ना? यस और नो? समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? राइट? सो व्हेन कम्युनिकेशन takes place amongst the business entities concerning business affairs or business related issues, it is called as business communication. हाँ या ना? बिजनेस रिलेटेड डिस्कशंस करते हो, बिजनेस रिलेटेड तुम कुछ एक्सचेंज करते हो इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। समझा कि नहीं समझा? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट, ऑल ऑफ यू? राइट? अब ये जो डेफिनेशन अपन पढ़ रहे हो, डेफिनेशन किसका है? ये बिजनेस कम्युनिकेशन का डेफिनेशन है, गिवन बाय ब्रेनार। क्या है बंदे का नाम? ब्रेनार। नाउ व्हाट ही सेज, ब्रेनार डिफाइंस बिजनेस कम्युनिकेशन एज व्हाट? इज एन एक्सप्रेशन, एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है विच इज चैनलिंग, expression, channeling, receiving or interchanging of ideas in commerce and industry. उसी में स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये सुनो, तो लोग वही बोलते हैं कि बिजनेस में मतलब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जो भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है विच इज चैनलिंग, रिसीविंग और इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज, इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। हाँ या ना? वापिस, according to Brenner, what he says, business communication is what is the expression, channeling, receiving and interchanging of ideas in commerce and industry. वापिस एक बार, क्या? Brenner defines business communication as the expression, channeling, receiving and interchanging of ideas in commerce and industry. समझा कि नहीं समझा इतना? Did you guys understand or not this much? पक्का? श्योर? 100%? डिड यू अंडरस्टैंड? एक बार खाली इतना पढ़ लो इधर तक, फिर अपन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे जाते हैं फास्ट। फर्स्ट,
कोई कॉलेज में एग्जाम चालू है क्या? कौन सा? कब चालू हुआ? कब तक है? एनईएस में तू है और कोई कॉलेज में एग्जाम है? लड़कियां किधर है आज? हुआ पढ़ा? आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इजी है। क्या है? दो टाइप्स है, एक है इंटरनल, एक है व्हेन आई से इंटरनल मतलब a communication which has originated and it is between और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, दो लेवल्स के बीच में। लेवल्स पता है ना, बिजनेस में अलग अलग लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, उनके बीच में। मतलब क्या है ना, द कम्युनिकेशन डजंट गो बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर का जो कम्युनिकेशन अंडरटेक होता है, दैट कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इंटरनल कम्युनिकेशन। नाउ सेक्रेटरी मतलब कैसे? अब ये अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन में सेक्रेटरी कम्युनिकेशन की बात करूं, तो जब सेक्रेटरी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ भी, वो डायरेक्टर के साथ हो, कि कोई हेड के साथ हो, कि कोई मैनेजर के साथ हो, एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बाय और बिटवीन टू पर्सन्स इंक्लूडिंग वन सेक्रेटरी, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इंटरनल कम्युनिकेशन। बरोबर है? और एक्सटर्नल मतलब क्या रहेगा? बिजनेस का किसी और पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ। अब थर्ड पार्टी मतलब कोई भी हो सकता है, तुम्हारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, तुम्हारे ओनर्स हो सकते हैं, तुम्हारे कस्टमर्स क्लाइंट्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसीज, आरओसी हो सकता है। जब ओनली वन पार्टी बिटवीन द कम्युनिकेशन is business and the second party is beyond someone beyond the organization, that communication which is happening is called as external communication. इंटरनल मतलब सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, चेयरमैन के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, ये सब इंटरनल है। बट जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड जाता है, दैट कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? दैट कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। समझा कि नहीं समझा? सी, no organization can function satisfactorily or it achieve its goals with effective without effective communication, which happens both internal as well as external. See, लिखा है इधर, internal communication क्या है? It refers to the communication that takes place internally between various departments of the organization. है कि नहीं? सेल्स वाला फाइनेंस के साथ, टॉप वाला मिडिल के साथ, yes or no? Now what they say, internal communication is very important. Why? Because it supports the managerial functions. जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल फंक्शंस है, उसको थॉरली सपोर्ट करने के लिए। नहीं तो कैसे, अभी समझो हम टॉप लेवल पे, हमने बिजनेस के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ सोच लिया, बट इफ देयर इज नो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द हायर अथॉरिटीज एंड द लोअर अथॉरिटीज, वो काम कभी अच्छे से होगा नहीं। या कभी लोअर अथॉरिटीज का कोई सजेशन रहेगा, कोई आइडिया रहेगा, कोई कंप्लेंट रहेगी, कुछ रहेगा, इफ दे आर नॉट एबल टू गेट इट इन फ्रंट ऑफ और गेट इट टू द हायर अथॉरिटीज, अगेन प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो आपका इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस का मैनेजमेंट, आपके बिजनेस का मैनेजरियल क्वालिटी इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनल कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है और कितना क्लियर है। बरोबर है? इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉब्लम्स हुए हैं और होते हैं जस्ट बिकॉज देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप और देयर इज सम कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस। कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस मतलब कम्युनिकेशन जैसा होना चाहिए था वो पीसफुली, अच्छे से या स्मूथली हुआ नहीं। बोलते ना, बात का बतंगड़ बन गया, या कुछ बोलना था, कुछ बताना था, लेकिन सामने वाले ने कुछ अलग परसीव किया, जस्ट बिकॉज देयर वाजंट अ क्लैरिटी। इसके अंदर इससे होता क्या, मैनेजमेंट में डिस्टर्बेंस हो जाता है, और अगर मैनेजमेंट में डिस्टर्बेंस हो गया तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द फंक्शनिंग। यस और नो? वो फंक्शनिंग को अफेक्ट को करेगा, बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। समझा? Okay. Second is external communication. External communication, just मैंने बोला कि it is a communication where business overall wants to undertake communication with third parties or external parties. External parties में देखो ना कितने सारे लोगों का नाम लिखा है। कौन? तुम्हारे investors, banks, suppliers, government, creditors. Yes or no? Insurance companies, कोई भी हो सकता है, right? और इनके साथ भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। Why? Because अगर आपको सर्वाइव एंड सस्टेन करना है तो इनके सपोर्ट से ही होने वाला है वो। सपोज हमारे और कस्टमर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया, तो विल यू बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट्स?
या जो कंज्यूमर्स का कोई कंप्लेंट है, अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसमें अगर तुमने कम्युनिकेशन प्रॉपर रखा नहीं है तो कस्टमर तुम्हारे पास आएगा। गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दिया बिजनेस करने का, लाइसेंस दिया, लेकिन अगर अगेन तुम्हारे और गवर्नमेंट के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया या कुछ कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस आ गया वापस, तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट देगा? सीधा क्या करेगा, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देगा, तुम्हारे पे पेनल्टीज वगैरह डाल देगा, विच विल अफेक्ट अगेन योर एक्टिविटीज, योर फंक्शनिंग, हाँ या ना। तो ये सारी की सारी चीजें ना, जितने भी फैक्टर्स है जिससे बिजनेस एक्सटर्नली एसोसिएटेड या एक्सटर्नली जिसके साथ उसका बोलते हैं ना अंडरस्टैंडिंग है या उसका सपोर्ट है, उनके साथ अगेन कम्युनिकेशन रखना चाहिए। एंड मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि यू नो सर व्हाट इज लाइक क्या ज्यादा होना चाहिए सर, इंटरनल कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि एक्सटर्नल, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। दोनों जगह पे सेम है, दोनों जगह का इंपॉर्टेंस सेम है, बरोबर है। जितने एफर्ट्स, जितनी मेहनत, जितना क्लैरिटी तुम इंटरनल में रखते हो उतना सेम एक्सटर्नल में भी रखना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, मतलब कितना कम्युनिकेशन आपको इंटरनली रखना है और कितना कम्युनिकेशन बाहर रखना है, तो बाहर वालों के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि लोग ज्यादा है ना, तुम्हारा एसोसिएशन ज्यादा लोगों से है। यस और नो? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे हजारों इन्वेस्टर्स है लेकिन इतने लोग तुम्हारी कंपनी में काम नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली व्हेन कंपनी इज वांटिंग टू अंडरटेक कम्युनिकेशन ओनली विथ योर इन्वेस्टर्स, योर ओनर्स, तो उनके तरफ कम्युनिकेशन तुम्हारा ज्यादा ही होने वाला है बिकॉज वो लोग ज्यादा है। बट ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू आर मेंटेनिंग इज इक्वल व्हेन इट कम्स टू इंटरनल और एक्सटर्नल। समझा कि नहीं समझा एवरीवन? अब ये तो था तुम्हारा क्या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब है मेथड्स थ्रू विच यू अंडरटेक कम्युनिकेशन। मेथड्स मतलब अभी फिलहाल मैं आपके साथ जो कम्युनिकेशन कर रहा हूं वो कौन सा है, वर्बल या ओरल? बोलो आया ना? बुक में जो है वो है कि नहीं? दोनों कम्युनिकेशन वैलिड है, यस और नो? मोटा मोटी देखने जाओ तो जो बुक में लिखा और जो मैं बोल रहा हूं वो सेम ही है, बस फर्क कितना है? I am communicating the same message with you orally. The same message is being communicated to you in textbook via written communication. Yes or no? हाँ या ना? राइट? और अगेन बिजनेस में ये दोनों कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा एक और है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में बताऊंगा क्या है, बट आई गेस ओरल एंड रिटन का तो डिफरेंस तुमको मालूम ही है। पर को एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा प्रेफर ज्यादा होना चाहिए, ओरल या रिटन? Why? It acts as a proof in the court of law, but I am not saying that they only undertake written communication because again written communication का खुद का भी एक shortcoming है, बरोबर है? इसके लिए बहुत सारे टाइम ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। सिंपल है ना, बुक ने तुम्हारे साथ रिटर्न कम्युनिकेशन करने का ट्राई किया, लेकिन जस्ट बिकॉज इट मे नॉट बी क्लियर टू यू, इट मे नॉट हैव एन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू यू, तो वो सेम चीज आपको एक्सप्लेन अच्छे से करने के लिए, आपको समझाने के लिए, तुम्हारी भाषा में तुमको अंडरस्टैंड हो अच्छे से, इसके लिए फिर ओरल कम्युनिकेशन भी लेना पड़ता है। सो एज आई सेड, जिधर जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस है, जिधर जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अंडरटेक किया जाता है। तो पहले अपन समझते हैं क्या, पहले अपन समझते हैं वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन है, यस और नो? सो इन लोग क्या बोलते हैं, whenever communication is being undertaken by business with the third party or business with any party within the organization या beyond the organization via spoken words, अगर तुमने कोई शब्दों का इस्तेमाल किया है वोकल्स यूज करके, yes or no? मीडियम कोई भी हो, फिर फोन से करो, वन ऑन वन करो, कि कोई तुम कॉन्फ्रेंस बुला लो, कोई मीटिंग बुला लो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट तुम्हारे और सामने वाले के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इट इज थ्रू स्पोकन वर्ड्स, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ओरल कम्युनिकेशन। अब मेरे सामने एक स्टूडेंट हो, मेरे सामने अभी 15 बच्चे हो, मेरे क्लास में पूरे 50-500 बच्चे हो, जो भी हो, वन ऑन वन हो रहा है, फोन पे हो रहा है, या तुम कॉन्फ्रेंस वगैरह बुला रहे हो, मीटिंग वगैरह बुला रहे हो, दैट इज इमैटेरियल। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर नाउ इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में तुम्हारा ओरल कम्युनिकेशन, जब स्पोकन वर्ड्स हो रहे हैं ना, दैट इज verbal communication. See, in the process of communication, when conveying a message is in the form of spoken words, okay, it is called as verbal or oral communication. It takes place in multiple ways, through personal talks, interviews, speeches, talking on the phone, etc. Okay, है कि नहीं? स्पीच मतलब मैंने तुमको कॉन्फ्रेंस बोल दिया, बिजनेस टर्म्स में ना स्पीच इतना अच्छा वर्ड नहीं सुनाई देता है जितना कॉन्फ्रेंस अच्छा सुनाई देता है, यस और नो? मीटिंग्स होती है, फोन पे बात होता है, वन ऑन वन होता है, इंटरव्यूज भी इन लोग वन ऑन वन लेते हैं, बट कैसा है ना, वो टाइम पे जो भी कम्युनिकेशन था कैसा था, कुछ भी तुमने लिखा नहीं है। हाँ, तुम लिखित चीजों का सपोर्ट ले सकते हो, लाइक इवन फॉर नाउ जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, मैंने क्या किया, मैंने लिखित चीजों का सपोर्ट लिया है, बट अपना बोलते हैं ना बेस है फिलहाल जो लेक्चर का, वो कौन सा है,
थ्रू ओरल कम्युनिकेशन ओनली? यस और नो? मैं ऐसे करता हूं, समझेगा? विल द मैसेज कम टू यू क्लियरली? आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे तुम? सर बात करने का जरूरत ही ना, हम भी तो पढ़ सकते हैं, हम थोड़ी ना जाहिल है, गवार है। यस और नो? सपोर्ट लिया है, नो डाउट, बट व्हाट इज dominantly undertaken right now to make you understand? Oral communication, words, spoken words, हाँ या ना? समझा? अच्छा, अभी सेकंड वाला क्या है मालूम है? सेकंड वाला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या है मालूम है? कुछ बोला नहीं है लेकिन कुछ लिखा भी नहीं है। सर तो क्या होता है? इट इज सिग्नेचर नहीं, एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स हैंड एक्शंस, बॉडी लैंग्वेज। ऐसे तो लिखित हो गया ना बे गधे। तूने जो बोलना था, तूने क्या किया? हैंड मूवमेंट, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, गेस्चर्स, साइंस। समझ में आ रहा है? ना कुछ बोला गया है ना कुछ लिखा गया है, फिर भी तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन अंडरटेक हो रहा है। सो ऑब्वियसली दैट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हाट? नॉन वर्बल। हाँ या ना? यस और नो? कितनी बार मालूम है, इतना कभी कभी खुद पे भी हंसी आता है और दूसरों पे भी हंसी आता है। कभी समझो इंसान फोन पे बात करता है, उसको भी अरे कल आना है, कल आना। फोन पे बात कर, उसको दिखाई नहीं दे रहा, ये करने का जरूरत नहीं है। यस और नो? अच्छा, कितने बार मैंने देखा हाँ बेस्ट ऑफ लक, या ये कर या बोल, दोनों बात वही है ना। तुमने जो बोला उसको और इम्पैक्टफुली अगर तुमको कम्युनिकेट करना है तो तुम गेस्चर्स का यूज करते हो। कितनी बार लोगों का आई कांटेक्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, आया ना? घर में कुछ कांड करो, बाप खाली ऐसा देखता है, तुम्हारी फट जाती है। यस और नो? आई कांटेक्ट। दोस्तों वगैरह में तो आई कांटेक्ट भी कितना होता है? यस और नो? बात खत्म। यस और नो? बॉडी लैंग्वेज कितने बार है? ये तो हमारे लिए कितना इजी होता है मालूम है? तुम लोग यहाँ पे क्लास में बैठे रहते हो, तुमको ऐसे लगता है यू आर सिटिंग, यू आर थिंकिंग दैट यू आर लिसनिंग, और यू आर थिंकिंग दैट इवन इफ आई एम नॉट लिसनिंग, सर को कैसे मालूम पड़ेगा? हमको सब मालूम पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज उस टाइम पे ना इतना क्लियर है, ये इंडिकेट करने के लिए वेदर यू आर लिसनिंग और नॉट। हमारे लिए बहुत इजी होता है जज करना, हमारे लिए बहुत इजी होता है गेस करना। इवन तुम्हारे साथ मेरा आई कांटेक्ट भी है ना, फिर भी ये समझ में आता है कि तुमको क्या लगता है? आई कांटेक्ट मेंटेन करने से समझ में आता है कि तुम सुन रहे हो? नहीं भाई, आई कांटेक्ट इज नॉट इनफ। तुमको ऐसे लगता रहेगा माइंड में कि हाँ ठीक है सर देख रहे हैं, बट मैं तो किधर है, मैं को, और शायद तुमको समझता भी नहीं रहेगा कि वेदर यू आर एबल टू कनेक्ट टू द एक्सप्लेनेशन और नॉट, बट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, इवन योर सिटिंग पोजिशन, उससे समझ में आता है। समझ रहा है? इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। साइंस होती है कि नहीं? रास्ते में होता है ना नो पार्किंग, कोई बोल के गया क्या? लेकिन वो साइन इज इंपॉर्टेंट टू टेल अस नो पार्किंग। हॉस्पिटल्स में लिखा रहता है क्या है वो? साइलेंस। लाइब्रेरीज में रहता है साइलेंस। फिर कितनी जगहों पे ऐसा फोन का साइन रहता है और ऐसा स्लैश रहता है, तो मतलब क्या हुआ? नो फोन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दीज आर साइंस। हैंड मूवमेंट्स सबसे वर्स्ट ना, मेरे को सबसे वर्स्ट कभी कभी कोई हैंड मूवमेंट्स या हैंड गेस्चर्स मेरे को इतने वाहियात लगते हैं ना। तुम भी करते हो सर? ये करने का क्या जरूरत है? मुझसे बोलो ना सर मैं यूज द वॉशरूम, मैं गो टू द वॉशरूम। क्या मतलब करते ही है ना? इससे दो तीन बार किया है, मजाक नहीं करो, पूरे साल में 2-3 बार तो इसने ही किया है ना सर। हाँ बट ये करने का क्या जरूरत है? राइट? सपोर्ट टू योर कम्युनिकेशन। समझा एवरीवन? चलो अंडरस्टैंड करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। सी बैंड डज नॉट ओनली कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स ओनली, बरोबर है, और थ्रू राइटिंग या स्पीकिंग एंड लिसनिंग।
there is another aspect to communication, and what is that? That is non-verbal communication. Non-verbal communication is defined as a communication which involves neither writing or written words nor spoken words. बरोबर है? It takes place in a different way through body language, facial expressions, eye contact, silence, symbols, signs, gestures, etc. हाँ या ना? Symbols भी होती है, signs भी होती है, eye कॉन्टैक्ट भी होता है, बॉडी लैंग्वेज भी होता है, सिग्नल्स भी होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आज वो ट्रैफिक का सिग्नल रहता है तो उसमें समझता है ना, रेड मतलब स्टॉप, ग्रीन मतलब गो. ये तो एक फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है ना, राइट? वो जीब्रा क्रॉसिंग मार देते तो भी समझ में आता है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पे से चलना है, जाके नहीं समझा एवरीवन. एंड तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा? रिटर्न. देखो, अगर अपन बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो बिजनेस में और बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए ना जितना इंपॉर्टेंट रिटर्न कम्युनिकेशन उतना कोई नहीं है. बिकॉज गाइज, तुमने अभी जस्ट बोला कि सर अगर हमारे पास ऑप्शन रिटर्न एंड ओरल और एक्सप्रेशंस का है, मतलब नॉन वर्बल का है, तो वी विल ऑलवेज प्रेफर टू अंडरटेक रिटर्न कम्युनिकेशन फॉर वन सिंपल रीजन, एंड व्हाट इज दैट? इट एक्ट्स एज अ प्रूफ इन द कोड ऑफ लॉ. एंड खाली मैं बताऊं, प्रूफ नहीं, बहुत सारी चीजें होती है. रिटर्न कम्युनिकेशन इज ऑल्सो परमानेंट, जिसका तुम मल्टीपल टाइम रीड कर सकते हो. आज देखो, सिंपल है, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है तो तुम आज एक बार पढ़ के खत्म हो जाएगा. वन टाइम व्यू है क्या? हजारों बार पढ़ सकते हो ना, हाँ या ना? इट्स बीन देयर, इट्स बीन मेंशन्ड मल्टीपल, आई मीन वन टाइम, एंड यू हैव रेड इट मल्टीपल टाइम्स. परमानेंट रिकॉर्ड जैसा हो गया. एंड कैसा है? इट एक्ट्स एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ ना. कल उठ के दूसरा कोई चीज मानेगा नहीं. बोली हुई चीज कितने जन को याद रहेगी? बोली हुई चीज कितने जन को याद रहेगी? और तुम प्रूफ कैसे करो कि कोई चीज बोली गई है या नहीं बोली गई है? बट वॉट वुड बी इजी फॉर यू टू प्रूफ? अगर कोई चीज लिखी रहेगी तो, क्योंकि कोर्ट मानता है, कोर्ट एक्सेप्ट्स एनीथिंग इन रिटर्न फॉर्म, क्योंकि उसको तुम अंडू नहीं कर सकते हो, उसको तुम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, उसको तुम चेंज या अवॉइड नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई इट एक्ट्स एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ. भाई तुमको मालूम है कि नहीं मालूम है, इवन व्हाट यू हैव रिटन इन योर व्हाट्सएप चैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ. हाँ, व्हाट्सएप चैट पे अगर तुमने कुछ ऐसा लिखा है या कुछ मेंशन किया है तो प्रूफ की तरह यूज होता है कोर्ट पे. तो ऑथेंटिसिटी है उसकी, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है. साइबर क्राइम वाले को मालूम पड़ेगा कि वो कभी लिखा है, कितने बजे लिखा है. भले तुम डिलीट कर दो, तुम्हारे इसमें से डिलीट होता है, रिकॉर्ड्स में से नहीं होता. तुम्हारे फोन से डिलीट होता है, तुम्हारे हिस्ट्री से डिलीट होता है, सर्वर के डिलीट से डिलीट नहीं होता. समझा कि नहीं समझा? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन? पक्का? सी, when the exchange of information or ideas is in written form, I mean is in written form rather than spoken words, it is called as written communication. हाँ ना? It's not in spoken form but it is in written form, means it is called as written communication. Yes or no? And what does it include? It includes multiple ways through which a business organization communicates, like notice बेचता है, एजेंडा बेचता है, सर्कुलर्स बेचता है, रिपोर्ट्स बेचता है, ये क्या बोलते हैं, रिसीट्स बेचते हैं, बरोबर है? चलान होती है, चलान होता है ना, पैसा भरने वाला. एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. रिपोर्ट होते हैं ना, एनुअल रिपोर्ट वगैरह, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, या फिर तुम्हारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो भी तो रिटर्न ही होता है, स्टेटमेंट है ना. नोटिस एजेंडा होता है, वो भी तो रिटर्न ही होता है. सर्कुलर्स आते हैं, yes or no? Anything and everything which comes in written form rather than spoken words, it's called as written communication. See, it includes reports, letters, circulars, etc. अब इन लोग क्या बोलते हैं मालूम है? whenever, mostly तो communication secretary undertake करता है रिटर्न वाला. तो whenever a secretary is undertaking written communication, the selection and choice of words has to be very important. It has to be very important. मतलब इसमें मल्टीपल रीजन है, मैं क्यों बोल रहा हूँ इट हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुली ड्राफ्टेड. पहली बात, जो तुम्हारा ऑडियंस है, जो पढ़ने वाला है, जरूरी नहीं हो इतना पढ़ा लिखा रहेगा. तुम हाई फंडो लैंग्वेज में लिखोगे, हाई बड़े बड़े शब्द लिखोगे, सामने वाले तक अगर मैसेज क्लियरली तुम्हारा पहुंच ही नहीं रहा है तो तुम्हारा कम्युनिकेशन करके मतलब क्या हुआ? सी, व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ अंडरटेकिंग कम्युनिकेशन? द मैसेज शुड रीच द अदर पर्सन इन द मोस्ट क्लियर क्रिस्टल फॉर्म. यस और नो? एकदम एकदम अच्छे से सामने वाला समझना चाहिए, बरोबर है? अब उसमें तुमको चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छे से रखने हैं ना, यस और नो?
तो पहले मैंने क्या बोला कि अगर सेक्रेटरी कम्युनिकेट करता है तो सामने वाले को मैसेज क्लियरली पहुंचना चाहिए. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू यूज हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. Whatever language and medium of communication as written communication you are using, the message should be sent to the receiver in the most clear form for him to understand. बरोबर? तो तुम जो जब लिख रहे हो तो तुम कौन से शब्द यूज कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसी लैंग्वेज यूज करते हो इंपॉर्टेंट है. प्लस अभी तुम लिख रहे हो, भले तुम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हो, लेकिन अगेन द चॉइस ऑफ वर्ड्स आल्सो हैज टू बी इंपॉर्टेंट. आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला ना कि हाई फंडो लैंग्वेज नहीं लिखनी है. मैं बोल रहा हूँ हाई फंडो तो नहीं लिखना, सिंपल लैंग्वेज लिखना है. लेकिन सिंपल लैंग्वेज लिखने में भी जब भी तुम शब्दों का इस्तेमाल करते हो या शब्दों का सिलेक्शन कर रहे हो, वो सिलेक्शन हैज ऑल्सो टू बी वेरी केयरफुली अंडरटेकन. आप बोलोगे मतलब कैसा है ना, बहुत सारे शब्दों का डबल मीनिंग होता है. बहुत सारे शब्दों का तुम कहां पे यूज कर रहे हो उसका मतलब बदल जाता है. तुम बताए कितने सारे वर्ड्स, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, कितने सारे वर्ड्स है, एक ही वर्ड है लेकिन दो अलग अलग मतलब है. हाँ या ना? लाइक लाइट, वो भी लाइट है, ये भी लाइट है. राइट एंड व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. हाँ लाइट भी है, हल्का वाला लाइट होता है और ये लाइट. वॉच वॉच वॉच, समझ रहे हैं? तो अगेन सिलेक्शन एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा ये तो डबल मीनिंग भी है, लेकिन कभी कभी वर्ड्स हार्श भी लगते हैं. व्हेन समटाइम्स यू राइट, तुम्हारे मन में तुमने बहुत नॉर्मल तरीके से सोचा लिखा है मैंने, बट जब कोई पढ़ता है तो उसको लगता है कि यू हैव यूज्ड वेरी हार्श वर्ड्स. किसी को ना ऐसा ऑब्लिगेटरी लग जाता है, किसी को इंसल्टिंग लग जाता है, वो भी ध्यान रखना है. अच्छा डबल मीनिंग मतलब कभी कभी वर्ड का और सेंटेंस का पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है. यस और नो, वो भी बहुत ध्यान से रखना है. इसके लिए ना जब रिटन कम्युनिकेशन क्यों अपन प्रेफर भी करते हैं, बिकॉज जब सेक्रेटरी रिटन कम्युनिकेशन अंडरटेक करता है गाइस, वो है ना भेजने के पहले, वो कम्युनिकेशन अंडरटेक करने के पहले, वो एंटर दबाने के पहले ना उसको 2-3 बार उसको पढ़ लेना है और पढ़ के समझ लेना है कि भाई सामने वाला उसको कैसे परसीव करेगा. अगर उसको लगता है कि ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं या ये सब प्रॉब्लम आ सकता है, भाई पहले ही चेंज कर दो भेजने के पहले, because then it may create a permanent record and then it may create problems for you. भेजने के पहले अंडू कर दो ना, भेजने के पहले डिलीट कर दो ना, भेजने के पहले कुछ तुम कटवट कर दो ना, बाद में वापस करो ना, उसको रेक्टिफाई करो ना, क्योंकि एक बार भेज दोगे बैंड बच जाएगी. हाँ या ना? यस और नो? समझा? राइट? सो या व्हाट आई सेड कि द चॉइस ऑफ वर्ड शुड बी केयरफुल or should be made carefully in written communication, as the word should word should be such as to convey a specific message and not to confuse the reader with multiple meanings. बोला ना, तुमने लिखा, सामने वाला एक बोल रहा क्या है भाई, एक समझ में नहीं आ रहा है, इसका तो ये भी मतलब होता है, ये भी मतलब होता है, इधर कौन सा मतलब है. इट शुड बी वेरी क्लियर. फॉर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ. सब लोग डायरेक्टर हो कंपनी के या शेयर होल्डर्स हो, और मैं एज अ सेक्रेटरी तुमको लेटर लिखता हूँ टू इन्वाइट यू टू द मीटिंग. ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं, डियर सर, डियर मैम, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द 10th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी हेल्ड ऑन 23rd of February 2026, थर्सडे या वेडनेसडे जो भी है. ओके नहीं सॉरी सैटरडे, व्हाटएवर, नहीं ट्यूसडे ऑन 23rd of क्या February 2026 at the registered office of the company at 10 AM to transact the following business. फिर नीचे मैंने एजेंडा लिखा क्या, टू अपॉइंट मिस्टर एक्स एज द डायरेक्टर, टू रिमूव मिस्टर वाई एज डायरेक्टर, टू अपॉइंट मिसेस एबीसी एज द ऑडिटर, टू रिमूव मिसेस पीक्यूआर एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, टू डिक्लेयर डिविडेंड एंड टू डिस्कस एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन. फुल स्टॉप. नीचे थैंकिंग यू, प्लीज आई मीन सॉरी नॉट थैंकिंग यू बट यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली XYZ. अब मेरे को बताओ इसमें कुछ ऐसा था कि जो तुमको नहीं समझा? सब कुछ क्लियर था? कुछ भी ऐसा था कि डबल मीनिंग था या मीनिंग समझ में नहीं आया? कितना क्लियर था कि हमने मीटिंग 23 तारीख को बुलाना है, जो मंगलवार है, सुबह 10 बजे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और ये सारी चीजें डिस्कस करनी है, और उसमें भी तुमने क्लियरली लिख दिया क्या क्या है. टेल मी, इज इट क्रिएटिंग एनी कंफ्यूजन? वॉज द लैंग्वेज टू डिफिकल्ट फॉर एनी लेम पर्सन टू अंडरस्टैंड? नहीं ना, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड देयर वाज नथिंग टू कंफ्यूज द रीडर. यस और नो? और नो रीडर कैन कम एंड से कि भाई तुम्हारा मैसेज है ना मेरे को समझ में नहीं आया, और आई फील ऑब्लिगेटेड, आई फील ऑब्जेक्टेड, क्योंकि ये गलत लिखा तुमने, मेरे को इंसल्टिंग फील हुआ. ऐसा मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, या ऐसा मैंने कुछ मेंशन ही नहीं किया.
यस और नो? तुम्हारा मैसेज इतना क्लियर एंड सिंपल होना चाहिए. लैंग्वेज भी तुमने अच्छे से मेंटेन की, क्योंकि कंपनी का रेपुटेशन भी इंपॉर्टेंट है गाइस. एकदम तुम वो लफंगा लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो, इम्पर्सनल लेटर नहीं लिख सकते हो. बट इट वॉज नॉट इवन डिफिकल्ट फॉर एनी लेम पर्सन नॉट टू अंडरस्टैंड. हाँ या ना? और मैंने एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रखा. रिटन कम्युनिकेशन में ये भी एक चीज ध्यान में रखनी है कि तुम बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखो भाई. तुमको रामायण कथा नहीं लिखनी है, क्योंकि जो पढ़ता है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इतना लंबा खासा लिखो. वो खाली टाइम देखेगा, डेट देखेगा, एजेंडा देखेगा, चलो पहुंच जाएगा अगर आना है तो, बात खत्म. फिर भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन थोड़ी बहुत चीजें अच्छे से और मेंशन करें, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग उसको इतनी सारी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं भी है. वो खाली डेट टाइम प्लेस देख लिया, पर्पस देख लिया, बस बात खत्म. वो डियर सर भी नहीं पढ़ा है, नीचे सेक्रेटरी का नाम भी नहीं सुना, उसने उसका सिग्नेचर भी चेक नहीं किया है, ऊपर कंपनी का नाम एड्रेस वगैरह भी उसको कोई लेवा देवा नहीं है. ही वॉज ओनली कंसर्न विद द इंपॉर्टेंट नहीं मैसेज ऑफ द लेटर, बस. वो टाइम डेट प्लेस वगैरह. यस और नो? समझा कि नहीं समझा? बरोबर. एंड नॉट टू कंफ्यूज द रीडर विद मल्टीपल मीनिंग्स. एज फार एज पॉसिबल द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट. बरोबर है. एंड द रीडर शुड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड द ट्रू मैसेज मीनिंग ऑफ द मैसेज. Yes or no? Now, there are many situations where written communication is used. बहुत सारे टाइम कम्युनिकेशन करने के लिए written communication ही प्रेफर करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, सेक्रेटरी को, राइट? मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑफिशियल वर्क. ऑफिशियल काम के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं. तुम्हारी रिपोर्ट्स, सर्कुलर्स, ये वो ऑफिशियली करना पड़ता है. इसके लिए आपको रिटन कम्युनिकेशन का ही यूज करना है, राइट? समझा? नाउ द लेआउट ऑफ ईच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज डिसाइडेड बाय कस्टम. कस्टम मतलब देखो, नोटिस एजेंडा लिखने का एक तरीका है, रिपोर्ट्स लिखने का एक तरीका है, सर्कुलर्स लिखने का एक तरीका है. यस और नो? और वो जो फॉर्मेट है, वो जो लेआउट है, वो जिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को आप अंडरटेक करते हो उसी लेआउट में करना पड़ेगा. नोटिस एजेंडा के लेआउट में तुम सर्कुलर नहीं बांट सकते हो. बरोबर है? तुम्हारा रिपोर्ट जिस फॉर्मेट में होना चाहिए उसमें तुम नोटिस एजेंडा वाला फॉर्मेट नहीं यूज कर सकते हो. हर एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का एक प्री डिटरमाइंड, एक कस्टमरी प्रैक्टिस है. व्हेन आई से कस्टमरी प्रैक्टिस मतलब उसको कम्युनिकेट करने का एक मेथड, एक तरीका उन लोग ने ऑलरेडी बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है. एंड व्हाट आई सेड, यू हैव टू फॉलो द सेम. आपको सेम फॉलो करना पड़ेगा. समझा कि नहीं समझा? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट एवरीवन? Right? See, so layout for each form of document is decided by custom. Now, letters, memos, notice, circulars, reports, minutes, etc. अपन minutes तो भूल ही गए. मिनट्स तो परमानेंट रिकॉर्ड है, वो भी रिटर्न ही है ना. मिनट्स रिटर्न रिकॉर्ड ही होता है, राइट? वो अपन भूल गए. बाकी सब अपन ने पढ़ा क्या? तुम्हारा लेटर्स, मेमो, सर्कुलर्स, चालान, तुम्हारी क्या बोलते हैं, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, एंड मिनट्स, दे आर सम फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन. समझा के नहीं समझा पूरा तीनों? डिड यू अंडरस्टैंड द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? डिड यू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? टाइप में कौन कौन सा था? इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एंड तुम्हारे मेथड्स में वर्बल, नॉन वर्बल एंड. समझा? पक्का? अभी मेरे को एक बात बताओ, अपन ने एक चीज कौन सी डिसाइड की कि विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस कम्युनिकेशन? बरोबर है. तो अभी जो इसके बाद वाला आंसर है, दैट इज ऑल अबाउट why is it meritorious, why is it beneficial to undertake written communication. बट वो अपन स्टार्ट करते हैं बाद में. पहले ना इसका ये वाला पार्ट लिख लो गाइस फटाफट. देखो, स्टार्टिंग में ना खाली कम्युनिकेशन का मीनिंग डेफिनेशन है, वो लिखना है, और उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग डेफिनेशन है. फटाफट इतना लिखो फास्ट. ऊपर लिखोगे क्या लिखोगे? मीनिंग इंट्रोडक्शन ऑफ खाली कम्युनिकेशन. और इसके बाद जो नीचे लिखोगे वो कौन सा है? बिजनेस कम्युनिकेशन. फटाफट चलो फास्ट.
ऊपर खाली इंट्रोडक्शन लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। नोटबुक किधर है तेरा? क्यों आया है क्लास में भाई? अच्छा अच्छा। हमारा ही ओसी है ना आज? ठीक है। कोई भी नोटबुक नहीं लाया ना आज? गर्ल्स, वाई? राशि?
Fast. ठीक है, आगे दोनों इंटरनल एक्सटर्नल फास्ट. Fast.
फास्ट। हो गया। नाउ एज आई सेड कि अपना जो डिसाइड हुआ कि विच इज द बेटर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन करने का मेरिट्स क्या है एंड व्हाई इट हैज बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट इट इज द बेटर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला इन लोग क्या बोलते हैं मालूम, इट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अभी अपन ने एक चीज डिस्कस किया कि मोस्टली जो रिटन कम्युनिकेशन अंडरटेक करता है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, वो कौन करता है? कौन करता है? सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी पहली बात तो क्वालिफाइड इंसान है, उसको पता है किसके साथ कौन सा है और कैसे कम्युनिकेशन करना है। प्लस कभी भी याद रखना, जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन करते हो, स्पेशली इफ यू आर अ सेक्रेटरी, आपने अपने हिसाब से जो भी लिखना था लिख दिया, फिर सीधा आप उसको सेंड नहीं करते हो। क्या करोगे? उसको तुम एक दो बार वेरीफाई करोगे, चेक करोगे, देख लोगे ना कि भाई जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैंने मेंशन किया वो सही है कि नहीं है, कि कोई चीज मैं मिस कर दिया या कोई चीज मैंने गलत लिख दी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मालूम है, जैसे एग्जाम वगैरह भी देते हो, व्हेनेवर यू आर गिविंग योर एग्जाम्स एंड ऑल, देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग इन योर माइंड, बट लिखने में कुछ गलत लिख देते हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैंने लिख लिया, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि यार ये तो मैं लिखा ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने के बाद याद आता है कि अरे ये तो लिखना था, मैंने तो भूल ही गया ये लिखने का। होता है कि नहीं होता है? See, this is the problem. ओरल कम्युनिकेशन में कैसा मालूम है, जो चीज दिमाग में आती है तुम बोल देते हो, भले फिर उसमें सिंक नहीं भी रहेगा ना, फिर भी तुम बोलते रहते हो। उसमें दो प्रॉब्लम है। एक ये दो चीजें, एक प्रॉब्लम एक सही है कि अगर कोई भी चीज तुम भूल जाते हो तो एंड ऑफ द कम्युनिकेशन में या ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन में तुम उसको कैसे भी प्लेस कर लो, बात ठीक हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। सेकेंड, अगर कोई चीज गलती से कुछ बोल दिया तो तुम उसको उधर का उधर ही क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो ना। जैसे मैंने अभी जस्ट बोला नहीं, सॉरी, you understand, you have the time and the possibility to rectify it or to correct it. रिटर्न में ऐसा नहीं है। रिटर्न में बहुत ऐसा होता है कि तुम्हारे शायद दिमाग में कुछ है, तुम लिख कुछ और देते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लिखना है वो सारी चीजें लिख भी नहीं पाते हो, बिकॉज मे बी इट डजंट क्लिक एट दैट टाइम। एंड सबसे वर्स्ट ये है ना कि इट इज स्टिल एक्टिंग एज अ प्रूफ ऑफ लॉ, इट इज एक्टिंग एज अ प्रूफ इन द कोड ऑफ लॉ। इसके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन एज ए रीडर, समझो मैंने कोई रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन तुम्हारे साथ अंडरटेक किया है, तुमको भी बहुत अच्छा लगता है वो। क्यों? बिकॉज एट द बैक ऑफ योर माइंड यू नो कि क्या है, ये अश्योरिटी है कि जो भी तुमने लिखा है, जैसा भी तुमने लिखा है, जितना भी तुमने लिखा है वो सही है। हाँ या ना? तुमको माइंड में है ना? इट इज क्लियर एंड इट इज प्रिसाइज, इट्स एक्यूरेट। सी, रिटन कम्युनिकेशन इज यूजुअली ड्राफ्टेड विद ग्रेट केयर। बहुत ध्यान से सेक्रेटरी रिटन कम्युनिकेशन ड्राफ्ट करता है। सिंस रिटन कम्युनिकेशन इज ओपन फॉर वेरिफिकेशन, उसको तुम कभी भी क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, एंड इट्स ऑथेंटिसिटी कैन इजीली बी चैलेंज। द कम्युनिकेटर हैज टू बी वेरी एक्यूरेट एंड फैक्चुअल। मालूम है ना, कोई भी कभी भी उसको क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। ये इसमें तो ऐसा लिखा, रुक मैं गूगल में चेक करता हूं, इसमें ऐसा लिखा, रुक मैं उधर जाके चेक करता हूं। तुम कभी भी उसको वेरीफाई कर सकते हो, हाँ या ना? कभी भी जाके कर सकते हो, because it is there, it is permanent, and get it verified, yes or no, and its authenticity can be challenged anytime. वो कितना ऑथेंटिक है नहीं है, तुम उसको भी चैलेंज कर सकते हो। सर इसमें तो ऐसा लिखा है, मैं बोलता हूँ रुक मैं बताता हूँ रियलिटी क्या है, फिर मैं तुमको रियलिटी बताऊँ। सर इसमें तो लिखा था, तो मैं सीधा बोल दूंगा ना इसमें तो गलत लिखा है।
हाँ या ना? आपने को क्या लगता है, बुक में अगर कुछ लिखा है या कहीं पे कुछ लिखा तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एक्यूरेट, बट प्रॉब्लम वही है, वो एक्यूरेट हो या ना हो कौन बोल रहा है? अभी मैं तुमको बताऊं एक मिस्टेक, चलो एक अभी मिस्टेक बताता हूं। तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, ठीक है, मैं बताता हूं इसमें किधर मिस्टेक है। जस्ट मेरे को अभी याद आया, तो एक तो है ये दिख रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, बरोबर। सिडबी के इधर क्या आंसर आना चाहिए? सिडबी का आंसर क्या आना चाहिए? सिडबी का क्या आंसर होगा इसमें? ये चैप्टर अपना हो चुका है ना, तो आंसर क्या आएगा सिडबी का? जाने दो। दिख रहा है इधर फर्स्ट ही लाइन क्या लिखा है? 2 अप्रैल, बरोबर है। तो इधर आंसर क्या आएगा? 2 अप्रैल, पक्का, श्योर? क्या है? गलत है कि सही है? गलत है ना? तुम क्या मान के चल रहे थे जब तक तुमको नहीं मालूम था? तो 1980 रहेगा। वाई सर? बिकॉज इट इज रिटन कम्युनिकेशन। तुमको मान के ही चल रहे हो ना? यस और नो? तो इधर जब वेरीफाई हुआ तो नाउ यू कैन चैलेंज द ऑथेंटिसिटी, यस और नो? चैलेंज किया ना कि सर नहीं ये तो 1990 है, ये तो गलत लिखा है। अब सीधा तुम्हारे दिमाग में क्या है, साला लिखने वाला कितना बेवकूफ है? हाँ या ना? प्योर प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्योर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तुमने डाउट किस पे किया? सीधा लिखने वाले पे। एक सेकंड में कितना तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो गया। हाँ सर यही आंसर रहेगा 1980, बट जब तुमने वेरीफाई किया तो आंसर क्या मिला? समझा? ये तकलीफ है रिटन कम्युनिकेशन का। Got it? Therefore, in written communication, there are instances, there is an insistence on written authenticity and precision. Yes or no? समझा? Next, written communication can be reread many times. एक ही बार पढ़ रहे हो कि 1000 बार पढ़ सकते हो? हाँ या ना? देखो तुम्हारा लेक्चर तो एक ही बार होता है, अब उसको याद रख के तुमको पूरा साल चलना होता है। उसको याद रखे पूरा साल चलने के लिए तुम्हारे सामने कुछ रिटर्न भी तो होना चाहिए। हाँ सर ने तभी बोला था, राइट राइट राइट, लिखा तो वही है। ओरल कम्युनिकेशन हैज ओनली वन टाइम ऑथेंटिक, क्या नॉट ऑथेंटिसिटी, बट बोलते ना वन टाइम व्यू है, वन टाइम हियरिंग है। रिटर्न का तो रीरीड मल्टीपल टाइम्स है, हाँ या ना? ओके, एक्ट्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड, यस और नो? और फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए तुम काम भी कर सकते हो ना, इसका यूज भी तो कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, यस और नो? आज जो भी फॉर्म ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड होता है कंपनी का, तुम्हारे साथ तो उन्होंने कम्युनिकेट कर लिया, तुमको तो रिकॉर्ड्स भेज दिए, और उसने खुद के पास भी वो रिकॉर्ड्स मेंटेन रखे ताकि कंपनी खुद उसका इस्तेमाल कर सकता है ना फ्यूचर में, यस और नो? इट कैन बी रेफर्ड इन द फ्यूचर बाय द कंपनी इटसेल्फ, यस और नो? राइट? एक्ट्स एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो भी तो अपन ने पढ़ा, हाँ या ना? इट हैज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यस और नो? कोर्ट कुछ और नहीं मांगेगा, कोर्ट यही मांगेगा। अगर तुमको कोई चीज प्रूफ करनी है तो तुमको तुम्हारा रिटर्न रिकॉर्ड ही प्रूफ करना पड़ेगा, जो तुम्हारे पास रिटर्न रिकॉर्ड है वही मेंशन करना पड़ेगा, एंड वही काम आएगा, हाँ या ना? यस और नो? बरोबर है। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी बहुत वाइड है। एक बार टेक्स्ट बुक बनाया उन्होंने, अभी हजारों लाखों कॉपीज बना ली अभी तक, एंड इट हैज रीच एवरीवन। तुमसे सीनियर, तुम्हारे बाद आने वाले सब लोग वो यूज करेंगे। आज बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में कंपनी एक बार मेल लिखता है, एक बार ड्राफ्ट करता है, भेजता हजारों लोगों को है। बोली हुई चीज का कितनी बार हुआ? अगर ऐसी बोली हुई चीज एक ही बार होती तो आज मैं जितने भी अलग अलग जगहों पे बैचेस लेता हूं तो एक ही बार में हो जाना चाहिए ना, बट नहीं हो रहा है। इसके लिए मेरे को अलग अलग जगह पे जाके सब लोग के साथ कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, सबको सिखाना पड़ रहा है, सबको समझाना पड़ रहा है। टेक्स्ट बुक तो एक ही है, लिखा तो एक ही है, वो तो वन टाइम ही हुआ ना, और उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या हो गई? वेरी फार, वेरी वाइड, यस और नो? आज कंपनी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए शेयर होल्डर या मेंबर या किसी के भी साथ है ना कम्युनिकेट कर सकता है रिटर्न कम्युनिकेशन से, ओरल नहीं होगा। और एक साथ इतने सारे लोगों के साथ तुम ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, बरोबर है? यस, नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट। मेरे को बताओ ना, ये बुक किसका है? ये बुक किसका है?
अबे गधो, फिलहाल टेक्स्ट बुक किसका है? ये तुम्हारा है ना? ये किसका है? तेरा है कि किसी और का है? तेरा है पक्का 100%। बुक तेरा है तो उसमें जो लिखा हुआ वो भी तेरा। लिखा किसने? लिखने वाले ने। उसने तेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट किया, उसको उसने तेरे को ये सुन बेटा मैं ना टेक्स्ट बुक लिखा हूं तेरे लिए ही है, मिला क्या हो तुमको पर्सनली? उसे लिख दिया। अब जिसको जाना है जाए, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको खरीदना है टेक्स्ट बुक खरीदे। आज कंपनी भी कितने सारे अलग अलग लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है कितने सारे टाइम, बट डज इट मीन दैट द कंपनी और द सेक्रेटरी हूएवर इज वांटिंग टू अंडरटेक कम्युनिकेशन विद द अदर पर्सन हैज टू मेंटेन सम फॉर्म ऑफ पर्सनल कांटेक्ट? ओरल कम्युनिकेशन में ना पर्सनल कांटेक्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा मेरा पर्सनल कांटेक्ट जरूरी है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में लिखा है जिसने भी लिखा उसका तुम्हारे साथ पर्सनल कांटेक्ट है, हाँ या ना? देयर इज नो need for having or maintaining any form of personal contacts when it comes to written communication. See, it's not necessary for both the parties to be available at the time of communication. Yes or no? It is because in this form of communication, message can be sent to any person and the person can read it whenever he wants. हाँ या ना? टेक्स्ट बुक कब बना है? 2019 में बना है। आज 2026 हो गया, 6 साल 7 साल के बाद भी तुम वही पढ़ रहे हो। Yes or no? तभी तो तुम डायपर में थे तो उसको पता था कि तुम पढ़ने वाले हो, बट फिर भी उसने लिख तो लिया ना, आज पढ़ रहे हो ना, राइट? एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू दैट कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब कभी भी कोई भी इंसान है ना रिटर्न कम्युनिकेशन करता है तो उसको अधूरा नहीं छोड़ता। बाहुबली के जैसा नहीं है ना, अभी इतना लिखा, बात का बाद में लिखूंगा सेकंड पार्ट में, ऐसा होता है। वॉट एवर इज मेंशन्ड इज कंप्लीटेड। यस और नो? ये आंसर में खाली 4 पॉइंट, बाकी 4 पॉइंट अगले साल आना गाइस, 12वीं में करेंगे, ऐसा होता है। अभी के लिए 4 पॉइंट ही पढ़ना है अपने को, नहीं ना भाई। Whoever again undertakes any form of communication is going to make sure कि वो पूरा कंप्लीट करे, हाँ या ना? यस और नो? आज जब कंपनी तुमको नोटिस, एजेंडा, रिपोर्ट भेजता है तो आधा ही भेजता है, ऐसा भेजेगा क्या? दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 23rd, थैंकिंग यू है। 23rd क्या? जून, जुलाई, अगस्त, फरवरी, मार्च, और किसके लिए मिल रहे हो? एजेंडा तो बताओ, वो बाद में। ऐसा होता है? क्या है? कौन बुला रहा है? कौन है? बोलना उनको, कौन है? मैम है क्या? Yeah, yes. Veronica would be in batch 1, ma'am. This is batch 2. Is there any help I can? I understand. Can you keep it in the office, ma'am? See, the office is just... You can keep it here. I'll make sure that I give it to her. Yeah, okay, no worries. That is in room number 3, which is straight down the corridor on your left. Thank you. समझा कि नहीं समझा? आधा कम्युनिकेशन अभी क्या, आधा कम्युनिकेशन बाद में क्या? चलेगा क्या? चलेगा कि नहीं चलेगा? एक श्योरिटी होता है तुम्हारे दिमाग में कि जितना भी लिखा है हाँ बरोबर है, पूरा लिखा है। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंप्लीट, अदरवाइज योर कम्युनिकेशन बिकम्स इनकम्प्लीट। एंड रिटन कम्युनिकेशन कभी वो प्रैक्टिस करता ही नहीं है। गॉट इट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सस्ता है ना? आज देखो, रिटन कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट मेथड तुमको कौन सा लगता है? बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं कि अगर कोई बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसके लिए तुमको क्या लगता है, विच विल बी द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट? मेल। ईमेल के थ्रू भेजा जाता है। जो भी तुम्हारा रिपोर्ट है, सर्कुलर है, नोटिस है, कुछ भी होगा ना, दे आर ऑल सेंड वाया ईमेल। ईमेल का ना 2 सबसे बड़ा फायदा है, क्या? चीपेस्ट, फास्टेस्ट, एंड इट कैन रीच एनी पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तुम दुनिया के कोई भी कोने में मरते भी रहोगे ना, फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे मोबाइल पे तो मेल आ ही जाएगा, या तुम्हारे कंप्यूटर पे तुम मेल लॉग इन करोगे तो तुमको मिल जाएगा ना। एंड दिस इज द फास्टेस्ट। बटन दबाया, सामने टिंग बज गया, आ गया। यस और नो? यस और नो? समझ रहा है? समझ रहा है व्हाट एम आई सेइंग एवरीवन? पक्का? ये है फायदे तुम्हारे रिटन कम्युनिकेशन अंडरटेक करने के। समझा? क्या था सबसे पहला? फर्स्ट पॉइंट क्या था? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। फिर यू कैन रीड इट मल्टीपल टाइम्स। फिर इट इज, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ
proof or it is acting as an evidence. Yes or no? Accessibility क्या है? बहुत far and wide है. Yes or no? Personal contact maintain करने का जरूरत है. सस्ता सुंदर टिका हुआ है. And कभी भी याद रखना, whenever it is written communication, you always feel that it is सच. समझा कि नहीं समझा? पक्का? देख लो आंसर फास्ट. टाइम पास मत कर, चल फटाफट पढ़, आंसर इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट. हुआ? ओके. अब है ना, ये जो अपन ने पढ़ा ना, कौन सा यार, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटर्न, ये तीनों में से एक है ना तुम्हारे एग्जाम में एक्सप्लेन द कंसेप्ट 2 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें नॉन वर्बल और रिटर्न के आने का चांसेस ज्यादा है. सो फॉर नाउ आई वांट यू टू राइट द वर्बल एंड नॉन वर्बल, एंड रिटर्न वाला होमवर्क में लिखना है. फटाफट दोनों लिख लो फास्ट. तीनों में से एक कंफर्म आएगा जिसमें भी नॉन वर्बल और रिटर्न के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. ओके, क्विक. इसको क्या हो गया? ठीक नहीं है तू? तो ऐसा मतलब सार्कास्टिकली स्माइल दे रही है तू? क्यों? सुबह से इतना गर्म है, बारिश हो रहा है. सुबह सुबह बारिश हुआ पता है आज?
बुलुन में भी हुआ था थोड़ा एकदम, और अभी देखो ना एग्जैक्ट। हाँ तो बुलुन आता है ना, एलबीएस में आता है। आदमी तो है, तू सोच। चल अभी टाइम पास मत कर, लिख। क्यों नहीं, क्यों लिखना है, क्या हो गया, बोर हो रहा है? इतने दिन के बाद एक तो लेक्चर हुआ, तुमको 2 दिन छुट्टी भी मिला था, उसके बाद थोड़ा तो लाइफ में मेहनत करना पड़े कि नहीं करना पड़े? सिर्फ तो तेरे को क्या मिनी वेकेशन पे जाना है, हनीमून पे जाना है, किधर जाना है? सिर्फ बोलती है। ये टाइम पास नहीं है, जल्दी।
हो गया? समझा? अभी नेक्स्ट पार्ट वो है अबाउट इन लोग कौन कौन से मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, दूसरा इन लोग बात करेंगे स्किल्स के, सेक्रेटरी जब कम्युनिकेशन अंडरटेक करता है तो उसको कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से स्किल्स की मतलब ऑब्वियसली वेन एवर यू आर कम्युनिकेटिंग यू हैव टू हैव सम फॉर्म ऑफ पोटेंशियल और सम फॉर्म ऑफ स्किल्स दैट यू शुड यूटिलाइज व्हाइल अंडरटेकिंग कम्युनिकेशन। तो वो स्किल्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर में अपन लेटर का फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं, और ये फॉर्मेट जो अपन पढ़ेंगे वो आपको खाली 11th में नहीं 12th में भी आने वाला है, बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये चैप्टर के बाद 3 चैप्टर्स में खाली लेटर्स है जो अपने को पढ़ने हैं और ड्राफ्ट करने हैं। तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आपको लेटर राइटिंग आएगा वर्थ 10 मार्क्स, 2 लेटर ड्राफ्ट करने पड़ेंगे 5 मार्क्स ईच। क्लियर? क्लियर एवरीवन? राइट? सो एवरीथिंग वी आर गोना डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन। आई गेस कल है अपना एक लेक्चर, इसको प्रॉब्लम है लाइफ में, क्या नहीं चाहिए तो मत आ भाई, नहीं है गाइस इसका लेक्चर नहीं है, ठीक है? क्या बोल रहा है? इसको नहीं, इसको तो आने का है, तू मत आना भाई, तो किसने बुलाया? ऐसे भी तो तू गार्डन में ही आता है लिटरली। वो मालूम है बचपन में अपन ने वो कार्टून देखे रहेंगे, एक फेरी रहती है वो ऐसे मस्त टहलते रहती है रास्ते में, जिसके लाइफ में कोई मोटो नहीं है, ऐसे चलता है ये भूतनी का, और उसको पता भी है वो लेट है फिर भी टहलता है, वो माइनस की स्पीड में चलता है, शर्म के चमाट मारूंगा। तो टहल क्या रहा था रास्ते में, क्या मालूम नहीं? वाह, नींद में था, नेक्स्ट टाइम मैं पीछे से ठोक दूंगा तेरे को, कुछ नहीं कर पाएगा ये, या पीछे ऐसे एक ही टपली फाट करके बजाऊंगा। ठीक है एवरीवन? अभी तुम लोग का बीके का लेक्चर है ना? ठीक है चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।